दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट सिलेंट्रेटा से जुड़े हुए ओबेलिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ओबेलिया के मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल से जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ओबेलिया के मॉर्फोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ओबेलिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओबेलिया में जो मेड्यूसा पाया जाता है एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स है जिसके पास गोनैड्स पाए जाते हैं। तो मेड्यूसा एक प्रकार का डायोसियस जॉइंट्स है, यानी कि एक प्रकार का आपने देखा होगा कि छतरी नुमा संरचना होती है जो कि डायोसियस होता है। उसमें या तो टेस्टिस पाई जा सकती है या फिर ओवरी पाई जा सकती है। तो ये मेल या फीमेल कोई सा भी हो सकता है, और अगर मेल होगा तो उसमें 4 टेस्टिस होंगे और अगर फीमेल है तो उसमें 4 ओवरीज होंगे। और ये गोनैड्स पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेड्यूसा के जो रेडियल कैनाल है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रेडियल कैनाल दिखाई दे रहा होगा और इस रेडियल कैनाल के ऊपर गोनैड्स पाए जाते हैं। अब ये गोनैड्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और 4 रेडियल कैनाल हैं तो इस तरह से 4 गोनैड्स भी है। तो यहाँ पर आप जो मेड्यूसा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपको ओरल व्यू दिखाई दे रहा है, इसको आप वेंट्रल व्यू भी कह सकते हैं। और यदि आप इसके डॉर्सल व्यू को देखेंगे तो कुछ ये आपको इस तरह से अम्ब्रेला लाइक दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मेड्यूसा में जो रेडियल कैनाल पे पाए जाने वाले गोनैड्स हैं वो 4 के चारों टेस्टिस हो सकते हैं या फिर 4 के चारों ओवरीज हो सकते हैं। अब यदि हम गोनैड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 लेयर दिखाई देगी, एक है आउटर इक्टोडर्म और दूसरा है इनर इंडोडर्म। और आउटर इक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। अब बात आती है कि ओबेलिया में जो जर्म सेल बनते हैं, यानी कि जो टेस्टिस बनते हैं या फिर जो ओवरी बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इनका फॉर्मेशन होता है गोनैड के अंदर पाए जाने वाले इंटरस्टिशियल सेल से। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं ये पाए जाते हैं इक्टोडर्म से। और जब ये जर्म सेल मैच्योर हो जाते हैं ये गोनैड्स से को फाड़ते हैं, यानी कि रप्चर करते हैं, और इनसे जो स्पर्मेटोजोआ है यानी कि जो स्पर्म है या ओवा है वो डिस्चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज होकर बाहर की ओर पानी में पहुंच जाता है। यानी कि जो इनके गैमिट्स होते हैं स्पर्मेटोजोआ और ओवा वो पानी में डिस्चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि जब ओबेलिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो ओबेलिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन है या फिर कह सकते हैं जो पार्ट है वो है मेड्यूसा। अब मेड्यूसा क्या होता है? ये डायोसियस होता है, यानी कि ये तो या तो मेल रखता है या फिर फीमेल। इसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि इसके पास 4 गोनैड्स होते हैं। अब उस गोनैड्स में या तो हो सकता है टेस्टिस या फिर हो सकता है ओवरी। अब ये मेड्यूसा में पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है मेड्यूसा के सब अम्ब्रेलर रीजन यानी कि वेंट्रल साइड पर और रेडियल कैनाल के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये गोनैड्स होते हैं इनके ऊपर 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म की, और इसके बीच में भरा होता है मीजोग्लिया। फिर मैंने बताया कि जो ये गोनैड्स होते हैं ये रेडियल कैनाल से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इन गोनैड्स के अंदर जर्म सेल बनते हैं, यानी कि जर्म सेल मैच्योर होते हैं। बाद में ये जो जर्म सेल है ये गोनैड्स को रप्चर करते हैं, यानी कि फाड़ते हैं और फाड़ कर बाहर निकलते हैं। अब यदि मेल होगा तो स्पर्मेटोजोआ बनेगा और यदि फीमेल होगा तो वो होगा ओवा। तो इस प्रकार से अगर मेल स्पर्मेटोजोआ है या फीमेल ओवा है तो ये वाटर में डिस्चार्ज हो जाता है, और जब ये वाटर में डिस्चार्ज होता है तो ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं और वहाँ पर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ओबेलिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो यदि आप इसके लाइफ साइकिल को देखें तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं ये ओबेलिया का एसेक्सुअल पार्ट है जो कि पॉलिप कहलाता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से इसका सेक्सुअल पार्ट मेड्यूसा रिलीज़ हो रहा है। अब यदि जो मेड्यूसा है अगर उसमें जो गोनैड्स है ये मेल बनता है फीमेल बनता है, वो
कोई फिक्स नहीं है, यानी कि जो मेड्यूसा है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ही तरह के दोनों हैं और मेल और फीमेल है। तो मेल से बनता है स्पर्म और फीमेल से बनता है ओवम, जो कि वाटर में रिलीज़ होता है और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद बनता है जाइगोट, जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। फिर उसमें डिवीज़न होता है 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ठीक है। फिर उसके बाद बनता है ब्लास्टुला। फिर इसके बाद बनता है इसमें प्लेनुला लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में प्लेनुला लार्वा पूछा जाता है। तो आगे मैं आपको इसमें प्लेनुला लार्वा के बारे में बताऊंगा। पहले आइए समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। फर्टिलाइजेशन इन ओबेलिया इज टेक प्लेस इन सी वाटर वेयर गैमेट्स आर सेड fairly in water. The sperm are sometime with water carried into the female medusa with water current and they are fertilize the egg in situ. इन situ का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो सी वाटर में जो मेल का गैमिट्स है, मेल और फीमेल दोनों के गैमिट्स रिलीज होते हैं और प्रायः जो मेल का स्पर्म होता है ये वाटर करंट के थ्रू फीमेल मेड्यूसा के पास पहुंचता है और एग को फर्टिलाइज़ करता है। और एक का जो फर्टिलाइजेशन है इन सीटू है, इन सीटू का मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि मेड्यूसा जब गैमिट्स को रिलीज़ कर देता है, यानी कि स्पर्म और ओवा को रिलीज़ कर देता है, उसके बाद जल्द ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला स्टेप है वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम सभी जानते हैं जाइगोट बनता है। अब जाइगोट में क्या होता है? डिवीज़न होता है। और जो जाइगोट में डिवीज़न होता है यानी कि जाइगोट डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं क्लीवेज। तो ओबेलिया में जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक टाइप का होता है, यानी कि इक्वल टाइप का क्लीवेज होता है। अगर आपने होलोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब क्लीवेज के बाद एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में अंदर की ओर क्या होता है? खोखला होता है, इसको बोलते हैं ब्लास्टियोल। अब इसके बाद होता है कि कुछ कोशिकाएं जो होती हैं माइग्रेट करके, मतलब पहुंचकर जो अंदर कैविटी है उसको फिल कर देती हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्टुला। अब इस तरह से गैस्टुला में 2 तरह के लेयर बनती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। और आगे चल के इसमें इलोंगेशन होता है और फॉर्मेशन होता है प्लेनुला का। तो इस तरह से प्लेनुला लार्वा बनता है। तो प्लेनुला लार्वा का निर्माण कैसे होता है? तो जो गैस्टुला होती है वो इलोंगेट करती है, यानी कि बड़ी होती है, और इसके बाहर की ओर जो एक्टोडर्म होता है उसके ऊपर सिलिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब ये सिलिएटेड स्ट्रक्चर बनता है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेनुला। अब जल्द ही ये जो सॉलिड इंडोडर्मल सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंट्रॉन दिखाई देगा। अब इस तरह से देखा जाए तो प्लेनुला में 2 तरह के लेयर बन जाते हैं, एक आउटर सिलिएटेड एक्टोडर्मल और इनर लेयर होता है जो कि इंडोडर्मल है। अब इस सिलिएटेड स्ट्रक्चर की वजह से ये जो प्लेनुला लार्वा है वो फेयरली क्या होता है कि पानी में घूमता रहता है, चारों तरफ फ्री लिविंग होता है ये, और ये कुछ समय के लिए ही फ्री रहता है और जल्द ही ये सॉलिड ऑब्जेक्ट पर जाकर चिपक जाता है। और जैसे ही ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपकता है यानी कि सेटल होता है तो स्टेज हो जाता है हाइड्रुला स्टेज। तो एक भाग तो सबस्ट्रेटम से चिपकता है और दूसरा भाग जो होता है वो फ्री होता है, जहाँ पर फॉर्मेशन होता है मैन्यूब्रियम का। और मैन्यूब्रियम आगे चल के एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसपे कि ढेर सारे टेंट्रिकल्स आ जाते हैं और ये एक प्रकार का सिंपल पॉलिप होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रुला। और इस तरह से ये क्या कहता है, ग्रो करता है, इसकी कॉलोनी बनती है। तो यहाँ पर आप ओबेलिया के लाइफ साइकिल को फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं। तो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, क्लीवेज होता है, फिर एक खोखला स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बाद में सॉलिड हो जाता है, बनाता है गैस्टुला। गैस्टुला इलोंगेट करके एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म इंडोडर्म, और बनाता है प्लेनुला लार्वा, जो कि जल्द ही इसका सीलिया जो होता है डिसअपियर हो जाता है और ये सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है, बनाता है हाइड्रुला। हाइड्रुला जल्दी से इसमें मैन्यूब्रियम और टेंटिकल्स आ जाते हैं और फॉर्मेशन करता है कॉलोनी का। अब यही कॉलोनी आगे चल के बनाता है सेक्सुअल मेड्यूसा और मेड्यूसा से बनेंगे गैमिट और ये एक तरह से साइकिल चलती रहती है। तो इस फिगर में भी आप डिटेल से देख सकते हैं कि कैसे नीचे की ओर प्लेनुला लार्वा बना है आपके राइट साइड। अब ये सबस्ट्रेटम से चिपका
यंग पॉलिप का फॉर्मेशन हुआ यानी कि हाइड्रोला बना, हाइड्रोला बडिंग हुआ और ये बड आगे बढ़कर फॉर्मेशन करता है मेड्यूसा का। ठीक है, मतलब हाइड्रोला बडिंग से ही मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओबेलिया में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उसका लाइफ साइकिल चलता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेड्यूसा और प्लेनुला लार्वा के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।